एमएस स्टील परियोजना केरेडारी की बैठक में ग्रामीणों के साथ रद्द कर गया। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज चैनल हजारीबाग, खबर वही जो दिखाए सच्चाई। हजारीबाग जिला के अंतर्गत केरेडारी प्रखंड एमएस स्टील कोल माइंस परियोजना केरेडारी की बैठक में ग्रामीणों ने कंपनी के साथ आपसी सहमति कंपनी के अधिकारी के साथ नहीं बनी, इसलिए बैठक को रद्द कर दिया गया। अगले बार चारों गांव के पूरा ग्रामीणों और कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक किया जाएगा और इस बैठक में ग्रामीण और अधिकारियों के बीच सहमति बनाकर कंपनी को कम करने का आदेश दिया जाएगा। आपसी सहमति नहीं बनने पर काम को ग्रामीणों के द्वारा रोक दिया जाएगा। यह बैठक पांडू पंचायत में आयोजित किया गया, जहां तरहसा, टुंडा, बलिया एवं पांडू गांव के ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया गया। विरोध जताने में ग्रामीणों की ओर से रामस्वरूप ओझा, सुशील कुमार ओझा, संजय कुमार ओझा, विजय ओझा, संजय यादव, सुधीर ओझा, फुलदेव राम, प्रमोद राम समेत सैकड़ों हुर्रियत मौके पर शामिल थे। क्या है मामला? पांडू पंचायत अंतर्गत तरहसा, टुंडा, बलिया एवं पांडू गांव में भूमि अधिग्रहण करने की जिम्मेवारी डुमरी कोल माइंस परियोजना को मिला हुआ है। परियोजना कोयला का उत्पादन करेगी। कंपनी अपने परियोजना विस्तार के लिए स्थानीय मुखिया सकीबा खातून के बुलावे पर भू-रियतों से वार्तालाप करने हेतु गुरुवार को पहुंची थी, जिसमें एमएस स्टील परियोजना के सारे सदस्य और निदेशक का जुटान हुआ था, जहां विरोध जताया गया। ये जो है तो नीलांचल पावर लिमिटेड शुरुआत में लिया था एक क्षेत्र, जिसमें पांडू और बलिया का तो पांडू कोल डुमरी कोल ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो वो कंपनी फर्जी निकला और वो खोल नहीं पाया। उसके बाद हिंडाल्को आया, फिर हिंडाल्को को भी कुछ भारी लगा, वो भी नहीं कर पाया। अभी 2-3 महीना से चर्चा में आई एसएम इस्पात कंपनी, एसएम स्टील। तो ये जो है तो कंपनी खोलने का मतलब है कोयला निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच हम लोग जो है तो उससे संपर्क में है कि आप जनता को संतुष्ट करिए और कैसे खोलिएगा, रोजगार क्या दीजिएगा, नौकरी क्या है, मुआवजा क्या है। और इससे पूर्व आज से 10 साल 7 साल पहले लोग औने पौने में जमीन बेचा था, तो एकड़ में 3.5 लाख के दर से एकड़ बेच गया। तो अभी जनता का पहला मांग क्या है कि जो हम बेचे हैं उसको आप जो है सो एनटीपीसी के दर पर कम से कम अभी दीजिए, और तत्काल का भी जो है रेट क्या दीजिएगा, जो मूल्य है बाजार का उसको क्या दीजिएगा। इसी वोहापोह में जनता जो है सो कंपनी से बोली, पहले आप ग्राम सभा, आम सभा, जो भी सभा करना चाहते हैं, पहले जनता को मीटिंग करके बैठ लीजिए और पहले संतुष्ट कर लीजिए। कॉलेज खुलने के बाद नौकरी पर, रोजगार पर क्या आप बात करते हैं, इसी को लेकर के जनता में वोहापोह है। लेकिन कंपनी जो है तो एकाएक चल आई। आज कुछ लोग को जानकारी था, कुछ लोग को नहीं था, और यहाँ पर ग्राम सभा करेंगे तो ग्राम सभा में यहाँ पर जनता जो है आंदोलित हो गया, इधर से खदेड़ के भगा दिया। तो फिर लोग पांडू में गया, पांडू में भी लोग जो है तो 2-3 गुट में बढ़ करके वहाँ पर भी विरोध किया। मामला यही है, पार्टी जो है इसे जो है हमारे कितने गांव के लोगों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है? यहाँ पर टुंडा, तरहसा, बेंगवरी, बलिया और पांडू। किस किस गांव में कंपनी जमीन अधिग्रहण कर रहा है? देखिए, एमएस स्टील कंपनी जो आई है इससे पूर्व हिंडाल्को और नीलांचल को आवंटित हो चुका था। ये कोल ब्लॉक डुमरी कोल ब्लॉक के नाम से है। इसमें आपका बलिया, टुंडा, चट्टीबारियापुर, बगार और पांडू सहित और डुमरी गांव, ये सब गांव का जमीन जो है तो इनको अधिग्रहण करके यहाँ पे माइनिंग करना है। लेकिन क्या है कि इससे पहले वाला मुद्दा पे कंपनी कुछ बोलना ही नहीं चाहती है, जिससे जनता आक्रोशित है। आज 26 दिसंबर 2024 को ग्राम बलिया में इनका एक बैठक था, और वो बैठक गुपचुप तरीके से कुछ बिचौलिए तबके के लोगों के साथ, तत्व के साथ मिल करके और ये अपना सफल बनाना चाह रहे थे। जब हम तरहसा, टुंडा और बलिया गांव के रैयतों को इस बात की जानकारी मिली, तो हम लोग यहीं तरहसा स्कूल, बलिया स्कूल के पास में हम लोग एकत्रित होकर के और कंपनी को रोका और उनके मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया है। क्योंकि कंपनी जो है सो बीच बीच में
कुछ बिचौलिए तबके के लोगों को अपने पास हजारीबाग ऑफिस में मिला करके सेटिंग के तहत जो है सो मतलब माइनिंग करना चाह रहा है। और यहाँ का जो रैयत है उनका जो उचित हक अधिकार है उसको पूरी तरह से जो है सो नीलाम और उसको खारिज करते हुए अपना हिसाब से वो करना चाह रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, आगे भी करते रहेंगे और किसी भी कीमत पर यहाँ की जनता का एक एक हक अधिकार को बिना लिए हम उसको माइनिंग नहीं करने देंगे और ना ही उसको बैठक करने देंगे। आज आप यहाँ एमएस स्टील का विरोध जता रहे हैं, क्या मांग है या फिर क्या कहना है आपका? यहाँ की जनता का जेन्युइन मांग हमारा है कि हमारा विस्थापन गांव को विस्थापित करे। धूल गर्दा में गांव हमारा रहेगा नहीं, सारा गांव को विस्थापित करे। जितना भी विस्थापित प्रभावित लोग हैं सबको नौकरी दे और हमारा ज़मीन जो रहती प्लॉट जो 5 साल 10 साल पहले 15 साल पहले जो ज़मीन लेती कौड़ी के भाव में उसका सही रेट लगा के अभी सही रेट दे। अर्थात जमीन जो है पूर्व में ही अधिग्रहित किया जा चुका है, उसका मुआवजा भुगतान किया गया है। मिनिमम मुआवजा भुगतान किया गया था, लेकिन अभी हम लोग को जो जेन्युइन डिमांड है, अभी जो रेट है उस रेट पे हम लोग अड़े हुए हैं, वो रेट हम लोग को चाहिए। नीलांचल कंपनी जब आई थी तो 3,80,000 रुपया का रेट किसी को 3.5 लाख का रेट दे करके एकड़ में खरीदी थी। लेकिन वो कंपनी जब नहीं खुली तो अब जो है तो बाजार का मूल्य अभी जो है तो 24 लाख NTPC दे रही है और अभी अम्बाजीत में जो है तो आंदोलन चल रहा है, वहाँ 48 लाख चल रहा है। दूसरी बात है गरमजरुआ ज़मीन और ये जंगल का ज़मीन ये लोग पैसा नहीं देना चाहता है, ऐसे ही औने पौने में ले लेना चाहता है। और बकास्त का ज़मीन का भी मामला आता है तो बकास्त में NTPC बहुत दिन तक रोक लगाई थी, फिर वो जो है तो बाद में अभी सुधार किया तो उसको खरीदने लगा है और उसके एवज में मुआवजा दे रही है। अभी जो जिसका हम लोग विरोध करने हैं वो रेट का मामला चल रहा है, रेट को सुधारे और हम लोग कंपनी का विरोधी नहीं है, पर जनता का जो पूरा हक है वो मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो इसी तरह से होता रहेगा। एसएम स्टील बिचौलिया दलाल, एसएम स्टील रैयतों से बात करना होगा। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। आवाज दो हम एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद, रैयत किसान जिंदाबाद।